कंपनीज हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक्स की हो गई, मेरे पास ऐसी कंपनीज हैं ट्रेडकॉल इंटरनेशनल के नाम से है, ठीक है, या CAD एक्सपोर्ट के नाम से ऐसी कंपनीज हैं कि जो बज़ाहिर आपको देखने में ना लगेंगी एंड कस्टमर्स हैं, ना लगेंगी आपको IT कंपनीज हैं, ठीक है, आपको लेकिन फिर भी IT आपसे मांग रही होंगी, ठीक है। उस तरह की कंपनीज का बेसिकली क्या होता है, वो आपको देखने से पता चलेगा यार ये कंपनी जो है ना ये क्यों मुझसे मांग रही है, इसकी अपने लिए भी मुझे लगता है। तो उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इज दिस फॉर यूके और यू आर सेलिंग आउटसाइड यूके। लॉजिस्टिक्स कंपनी की बात, लॉजिस्टिक कंपनीज जो अफ्रीका के लिए सोर्सिंग करती हैं, मिडिल ईस्ट के लिए सोर्सिंग करती हैं, आपके क्या नाम उसका यूरोप के लिए सोर्सिंग करती हैं। क्योंकि समटाइम होता है जो आप गुड्स जो है सामान यूके में सेल करते हो किसी कस्टमर को, वो यूरोप जा रहा होता है, वो अफ्रीका जा रहा होता है, वो मिडिल ईस्ट जा रहा होता है। तो ये क्वेश्चन से आपको क्लियर होता है कि यार कस्टमर कहाँ बेच रहा है, ये भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा बेसिकली दूसरी चीज ये थी कि लॉजिस्टिक कंपनीज की अपनी IT वेबसाइट्स होती हैं, IT वेबसाइट्स नहीं होती, यही मैं आपको बता रहा था, क्योंकि वेबसाइट आपको पता चलेगा कि यार ये ना एंड कस्टमर है, ना ये IT कंपनी है, ना ये इंटीग्रेटर है, ना इंस्टॉलर है, ना रीसेलर है, ठीक है। रीसेलर की वेबसाइट आपको पता ना, उनके पास प्रोडक्ट लगा होता है, ठीक है। तो ये किस चक्कर में ले रहे हैं, मतलब एक कस्टमर अगर 15-20,000 25,000 पाउंड का प्रोजेक्ट लेके आके आया, ठीक है, तो इसके लिए कहाँ चाहिए, उससे आप पूछ सकते हो कि यार आई हैव सीन योर वेबसाइट, इज दिस फॉर योर ओन कंपनी और यू आर सेलिंग इट टू यूरोपियन कस्टमर, अदर कस्टमर्स और इन अफ्रीका। तो बहुत सारी आपको कंपनी इसका आंसर देंगी कि यार ये हमारे लिए नहीं है, हम सोर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, और अपने कस्टमर्स के लिए जो है सोर्सिंग करके दे रहे हैं। एक इस तरह कस्टमर्स हो गए, ठीक है, आपके एंड कस्टमर हो गए, रीसेलर्स हो गए, इंटीग्रेटर्स हो गए, और आपके लॉजिस्टिक्स वाले हो गए। पांचवें वो कस्टमर्स होते हैं जो आपको नजर आएगा, इंजीनियरिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिकल कंपनीज, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये आपको नजर आएगी। अब ये कौन से जो कस्टमर्स होते हैं ना, अब क्या होता है कि लेट्स सपोज मुझे एक बिल्डिंग का ठेका मिला, या मुझे पूरी बिल्डिंग के लिए आपको मेरा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और मैंने बिल्डिंग करनी है, तो वो जो समटाइम क्या होता है कि वो जो बिल्डिंग का जो ओनर होता है वो कहता है यार तुम एक काम करो, तुम IT में मिल रहे तुम ही कर दो, ठीक है। अब उनको IT की तरफ पता नहीं होता, ठीक है, तो वो उसके थ्रू वो फिर उन बिल्डिंग के लिए उन कंपनीज के लिए परचेजिंग करते हैं जो जिनका ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी उन्होंने करनी है, उसके लिए IT भी उन्होंने लेना है और लगाना है, ठीक है। तो इसलिए वो आप कहोगे यार एक इलेक्ट्रिकल जितनी कंपनी है, ठीक है, तो यहाँ आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसका IT के साथ क्या लिंक है, वो लिंक कैसे बनता है, वो किसी और के लिए परचेजिंग करते हैं उन क्लाइंट्स के लिए जिनके वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे क्लाइंट्स के पास वो रिक्वायरमेंट लेके आते हैं, या तो उनके पास ऑर्डर इन हैंड होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जीत लिया होता है, या फिर वो अपनी कोटेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला के दे रहे होते हैं, क्योंकि उसको उन्होंने उसके कस्टमर ने कहा होता है कि भाई मुझे IT की जो कोटेशन वो भी सबमिट कराओ, ठीक है। और इस तरह के कस्टमर्स भी आपको काफी मिलेंगे। तो आपने उसके साथ क्वेश्चंस क्या करना है कि उससे भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, आई कैन सी यू आर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, इज दिस फॉर वन ऑफ योर क्लाइंट्स, ठीक है, इज दिस फॉर अ न्यू बिल्डिंग फॉर योर क्लाइंट्स, और आई जस्ट नीड टू नो व्हाई यू आर सोर्सिंग दिस इक्विपमेंट, इज दिस फॉर योर ओन कंपनी। मतलब इस तरह की बात, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आप ये इस तरह के क्लाइंट्स पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जिनका लिंक IT से नहीं होगा, लेकिन पॉइंट ये है इन दो लोगों को बताने का कि समटाइम क्या होता है कि आप देखते हो यार इसकी वेबसाइट कंस्ट्रक्शन की है, तो इसके पास जो है वो मंथली या क्वार्टरली काम नहीं होगा, साल में कभी एक बार ही आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके पास मंथली काम होता है। आपको बताने का मकसद ये है कि उनको आपने मंथली टच बेस करना है। अगर आपके पास ऐसा कस्टमर को मिले, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस, मुझे पता है कस्टमर्स का, मैंने कस्टमर है ऐसे जो आपको लगेगा इंजीनियरिंग कंपनी है लेकिन वो मंथली मुझसे परचेजिंग करते हैं। वो क्योंकि क्या होता है कि उनको पहले पता नहीं होता शुरू में कि कंस्ट्रक्शन के साथ IT में पैसे हैं, जब उनको एक ऊपर पैसे मिलते हैं ना, वो फिर IT को साथ मिला लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा पैसे आ सके। वो फिर हर प्रोजेक्ट में कोशिश करते हैं कि हम IT के ऊपर भी काम करें, किसी से केबल्स ले लें, किसी से, जो ये ट्रेंड अफ्रीका में बहुत ज्यादा है, लेकिन यूके में भी ये ट्रेंड है, ठीक है ना। तो उनके साथ क्वेश्चन जो है वो अल्टीमेटली चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ओके, आप उससे ये नहीं पूछोगे व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्ट यू हैव डन। वो बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्ट्स वो कंपनीज करती हैं जो आपके इंस्टॉलर्स हैं या इंटीग्रेटर्स हैं, ठीक है। तो उनसे आप ये पूछ सकते हो कि आई कैन सी योर कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी, इज दिस फॉर योर कंपनी और आर यू सोर्सिंग फॉर योर कस्टमर, ठीक है ना। आपकी क्वेश्चंस की जो लेंथ तब बढ़ती है जब आपका IT की कंपनी होती है, ठीक है। उससे पूछ सकते हो क्योंकि वो रेगुलर सप्लायर्स को जानती होती है, उनका ताल्लुक रेगुलर सप्लायर से पड़ा था। जो IT सपोर्टिंग कंपनीज होती हैं जिन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उठा के उसको इंस्टॉल करना होता है, सामान खरीदना होता है, ठीक है ना। और मेरा जो टारगेट है जिन कस्टमर से काम करने का, वो यही कस्टमर है। मैं इंशाल्लाह उन्हीं कस्टमर्स को फोकस कर रहा हूँ और हम उसी पे काम करेंगे कि उनके साथ काम करें जिनके पास प्रोजेक्ट्स हों,
जिनकी परचेजिंग मंथली हो उनमें मार्जिन भी निकलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली जो है ना, ये आपने कॉल के दौरान जो मैंने आपको बताए हैं ये आपने करने हैं या ये बात करनी है। मेरा आपको लोगों को टास्क भी यही है कि इसके बाद आप क्वेश्चंस लिखें, एक वर्ड पैड बनाएं, वर्ड पैड निकाल के अपने लैपटॉप में क्वेश्चंस लिखें कि यार अगर मैं ये कहूंगा तो कस्टमर ये कहेगा, अगर ये ना कहा तो ये कहेगा, ये कहेगा तो मैं क्या कहूंगा, ठीक है। और मुझसे पूछोगे फिर क्या हो कि लेट्स सपोज आपने कॉल की है, कोई आपको एक यूनिक क्वेश्चन मिला है, आप उसको ब्लैक हो गए हो, शुरू में चीजें होती हैं, सारे नए हैं सवाल तुम्हारे, ठीक है ना। आपने वो क्वेश्चन लिख के मुझसे पूछना है, याद यार आज भाई इसका जो आंसर है इसका क्या आंसर होगा, ये क्वेश्चन पूछा। तो क्या होगा आफ्टर 1 2 3 वीक्स 4 वीक्स के बाद आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर आने लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों के लिए, आपके लिए नहीं, आप लोग तीनों के लिए मेरा ये टास्क यही है कि आप क्वेश्चंस बनाएं और देखें कि आप जब उसे हाउ आर यू कहोगे, डू यू हैव 5 मिनट्स, कैन आई टॉक टू यू, ठीक है। तो आखिर से क्या जवाब आएगा, जवाब भी आप लिखो अपनी वर्ड पैड की शीट के ऊपर, क्वेश्चन भी खुद लिखो, आंसर भी खुद लिखो और फिर उसको अप्लाई करो, ताकि जब आप कॉल पे हो, क्योंकि आप सब तीनों की प्रैक्टिस नहीं है, आपको अगर कॉल पे हो तो आपके पास वो शीट खुली हो और अगर आप ब्लैक बोर्ड लोगे तो वो शीट देख सको। क्या होता है मिस्टेक्स हर किसी से होती है, हम भी कामते थे शुरू में, पहली कॉल में मैं भी लड़ गया था, लेकिन ये ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आप क्योंकि मैंने क्या होता, मैंने अपनी जो स्क्रिप्ट थी उसको प्रिंट करके अपने सामने पेश किया हुआ था, इसको पता है, डैनी को पता है, और जहां भी बोल रहा था सामने लिखे होती, कुछ ना कुछ आप उससे बात कर लेते। वो आपका कॉल का फ्लो एक बार ही नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, 3 बार नहीं बनेगा, लेकिन आफ्टर सर्टन ट्राई करने के बाद जो है वो आपका वो बनना शुरू हो जाएगा और आपकी आवाज में जैसे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, समझ लो उस दिन आपसे, हाँ ठीक है। ये जितनी भी मैंने बात की है ये बेसिकली है आपकी कस्टमर टॉकिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद बेसिकली फेज आता है कि लेट्स सपोज आप यू गॉट लकी और आपको कोई रिक्वेस्ट आ गई है, ठीक है, आपको रिक्वेस्ट आ गई है, आपको कस्टमर ने कहा कि मुझे एक J9772 स्विच चाहिए, ठीक है। आप मेरे पास आते हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे कोड करनी है, मैं आपको बताता यार ये प्राइस कोड कर दो, एक तरीका ये है, लेकिन आई वांट यू गाइस टू नो कि कैसे कोड करना है, ठीक है। मैं जो स्टाइल से काम करता आ रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि दी मोस्ट इफेक्टिव है कि आपने ये बेसिकली पॉइंट्स हैं जिनको आपने लाजमी फॉलो करना है किसी भी कोटेशन को करने के लिए। सबसे पहले आपने गूगल चेक करनी है, यूके की अपनी गूगल को क्रोम को यूके पे सेट कर लो, उस पार्ट कोड को गूगल पे डालो और देखो गूगल पे कौन कौन से सप्लायर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। और लिखा हुआ मैंने एटलीस्ट चेक 10 कंपेटिटर्स। आपकी गूगल शॉपिंग चल रही होगी, सारे सप्लायर्स आ रहे होते हैं शॉपिंग में, एडवर्ड्स में, आपने सबको खोल खोल के देखना है कि इनकी प्राइसेस क्या है। प्राइसेस 2 तरह की आती हैं, एक्सपैट और इंक्लूडिंग वैट, ऐसे ही है, आपको मैंने बताया था एक्सपैट प्राइसेस आती हैं विदाउट टैक्स और विद टैक्स, ठीक है। आपने ये चेक करके देखना कि यार गूगल के ऊपर जब मैंने 10 कंपेटिटर चेक किए तो सबसे कम प्राइस मेरे पास का है, लेट्स सपोज प्राइस आ गई मेरे पास 700 पाउंड, ठीक है, सबसे कम ये आ गई है, ठीक है। अब आपने देखा कि उसके बाद तीसरा पॉइंट है ना, ऑलवेज चेक डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टॉक इन द चैनल, ठीक है। आपने डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने बताया आपको लॉगिन्स दे दिए जाएंगे, इनग्राम का, टगेडा का, आपको भी उसमें मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के पास स्टॉक होता है। आपने उसकी उनकी सर्च में पार्ट को डालना है, आपको पता लग जाएगा कि क्या नाम उसका, क्या प्राइस आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में मिल रही है। लेट्स सपोज डिस्ट्रीब्यूशन में मिल रही है 850 पाउंड, ठीक है। लेट्स सपोज आपको कि यार गूगल से सस्ता मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन 450 का मिल रहा है, 100% टाइम ऐसा ही होगा, ऐसा ही है, ठीक है। अब इससे इसका मतलब ये है कि आपका कस्टमर भी इसलिए गूगल देखता है, उसे पता है कि मुझे 850 डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सेस हर किसी के पास है, जितने भी आपके कस्टमर इंस्टॉलर हैं उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सेस है, तो ये प्राइस को नजर आ रही है। लेकिन जब गूगल करते हैं उनको एक ट्रेंड बन गया गूगल के अंदर जाके चेक करना, जब गूगल करते हैं वो कहते हैं 700 पाउंड यार ये बड़ी 150 पाउंड सस्ता मिल रहा है, ठीक है। ये बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि अब लेट्स सपोज कि अगर कस्टमर नया है, ठीक है, तो इन 10 में से जो लोएस्ट होगा ना उसको क्या नाम है उसका चैट पे आ जाएगा, ऐसा ही होता है क्या, नहीं होता, जरी वाला जिसका काम होगा उसके पास जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस दौरान जब हमने उसे कॉल कर दी और उसने कहा मुझे भी प्राइस दो, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि गूगल पे जाके इस एक क्वेटर को पूछ रहा है, उसने कहा मुझे भी ये चाहिए। अब आप अगर बगैर देखे समझे
ठीक है, प्राइस देखते हो कि यार 700 मिल रही है, 850 आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस, स्टॉक में लेट्स सपोज आपको मिल रही है 680, क्योंकि जो गूगल पे जितनी भी कंपनीज काम कर रही है ना वो थोड़ा मार्जिन रखती है, ठीक है, 680 मिल रही है। तो अब आपको ऑनलाइन मिल रही है 700, गूगल पे मिल रही है 680, स्टॉक एक्सचेंज पे मिल रही है, स्टॉक एक्सचेंज पे मिल रही है 680 और ये डिस्टी है, ठीक है, और ये गूगल है, ठीक है, ये तीन प्राइस आ गई। अब एक तो कल कहती है कि यार 680 मिल रही है, 700 है, मार्जिन बहुत थोड़ा है, लेकिन जब आप काम करते हो फिर मार्जिन थोड़ा होता है इस तरह से। तो एक तो अब आप में से बताओ आप क्या करोगे, आप क्या कोड करोगे? 680 कोड करोगे, फिर नहीं कोड क्या करोगे, कस्टमर को क्या प्राइस होगी? 680 आपकी कॉस्ट है, हाँ 680 मेरी कॉस्ट है, मैं उसको 700 दोगे। अच्छा आप क्या करोगे ऐसा? 695। ठीक है, आप क्या करोगे? अगर आप फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टाइम उसे कस्टमर बनाना चाह रहे हैं तो हम उसे कॉस्ट करेंगे कॉल। ठीक है, ठीक है, और आप क्या करोगे? 790 690 690, ये सारी चीजें ठीक है, इनमें से कोई भी गलत नहीं। मैं क्या करूँगा, मैं कस्टमर को उठा के कॉल करूँगा, उससे पूछूंगा कि भाई तेरे पास क्या प्राइस है। अब ये दोबारा कॉल करनी है आपने, जब कस्टमर ने आपको ये पार्ट कोड दे दिया J972 है, आपको तो दोबारा कॉल करनी है, यार थैंक यू सो मच फॉर द रिक्वेस्ट, मे नो व्हाट इज योर टारगेट प्राइस। ये है हाउ, ये क्वेश्चंस हैं वो जब आपके पास कस्टमर की रिक्वेस्ट आ गई, जब उसने J9772 कह दिया ना उसने, ठीक है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन है, अगर वो लिख देता लेट्स सपोज वो कहता है यार उसने ईमेल में लिख दिया कि टू पीसेस है, तो ये क्वेश्चन जीरो हो गया, ठीक है। डू यू हैव टारगेट प्राइस, ये आप पूछ सकते हो, ठीक है, ये आप चीज उससे पूछ सकते हो। लेट्स सपोज वो बता देता है कि मेरे पास टारगेट प्राइस है 680, कहता है कि 675 है, ठीक है, वो कहता है मेरे पास तो 675 है। अब क्या करोगे आप लोग? Then we will check all over the market like a USA. अब यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसका वो तो आप प्राइसेस चेक करोगे, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग होती है और जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा कस्टमर से, बिकॉज आई नो कि मुझे स्टॉक के चैनल से 680 मिल रही है, ये सबसे लीस्ट जो है मेरा ये है कॉस्ट प्राइसिंग का। अगर इस साले को इससे भी कम मिल रही है, ठीक है, लेट्स वो इसका मतलब है कि स्टॉक के चैनल किसी सप्लायर को जानता है, रही बात कि स्टॉक एक्सचेंज किसी आइकॉनिक को, आईटीएस को, यूरोपियन को ये जानता है। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को आने में, लेकिन आपने सिर्फ मेरा पॉइंट फॉलो करना है, वो ऐसा था जब आपको बस चीज़ें चलेगी तो वो आपको डिटेल समझ आती जाएगी। आपको मैं वैसे समझाना चाह रहा हूँ जो मेजर चीज़ मेरा जो की गया उसको, तो आपने ये समझ लेना है अपने फ्यूचर के लिए, अपनी पैटर्न्स में लिख लेना है, कहीं पे लिख लेना उस कस्टमर के लिए भाई इसके पास कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंज का सप्लायर है। अगर वो आपको नहीं बताता, ठीक है, अगर वो टारगेट आपको बता देता है तो आपको समझ आ गया कि अगर वो बता देता है ना टारगेट प्राइस ये है, ठीक है, आप उससे पूछते हो मे नो फ्रॉम वेयर यू गेटिंग दिस प्राइस, ठीक है, अगर क्वेश्चन किया ना टारगेट प्राइस बता दी, ठीक है। अब उसके बाद जो है क्या नाम है उसका, वो कहता है आई कैन नॉट शेयर यू नो माय प्राइस विद यू, माय सप्लायर विद यू। उससे कहो ओके दैट्स फाइन, दैट इज फाइन विद मी, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट, बट यू नो सिंस द प्राइस दैट यू हैव मेंशनड it's mean you are working with one of the brokers in the market, ठीक है, but don't worry, give me some time and I'll come back to you with what I can offer to you, ठीक है। तो अगर वो आपको कहता है यार आइकॉनिक से दिया मैंने, ठीक है, या आईटीएच से लिया, ठीक है, या यूरोपियन से लिया, ठीक है, अब आपको पता लग गया कि इसके पास यूरोपियन का सप्लाई है, अगर उसने आपको ये बता दिए, इसका मतलब क्या है, मैं क्या करूँगा, एक तो मैं इस ढूंढने चला जाऊंगा इससे कम प्राइस 175 से, क्योंकि इन तीनों में से किसी एक ने दी है, आइकॉनिक ने दी है, आईटीसी दिया, यूरोपियन दी है, इंटेक ने दिया, बहुत सारे सप्लायर्स हैं, आपको जब लॉगिन देंगे तो आपको उसमें सप्लायर्स आएंगे, ठीक है। दूसरा मैं क्या करूंगा, मैं सारी जिंदगी के लिए याद रख लूंगा कि मैंने जब भी इस कस्टमर को कोट करना है मैंने यूरोपियन से प्राइस जरूर लेनी है, ताकि मुझे पता तो यूरोपियन क्या प्राइस देता है, ये ऐसा ही है, बात समझ आती है, बेटिंग रेशियो 100% हो गया, क्योंकि ये इनकी डिटेल्स हमारे पास भी है, ये हमारे सप्लायर भी हैं, ये हमारे सप्लायर्स भी हैं आप लोगों के लिए, इनसे हम भी लेते हैं, ठीक है। तो मैं जब भी इस कस्टमर को कोट करूंगा मैंने इस सप्लायर से प्राइस लाजमी लेनी है, ये आपने याद रखना है, याद रख लें, नहीं याद रख सकते कहीं पे लिख लें, सीएनएम इसलिए बनेगी कि आपकी डिटेल्स उसके ऊपर आ रही हो, यू नो लास्ट टाइम कोटेड हिम दिस प्राइस,
ही नॉर्मली बाय फ्रॉम आइकॉनिक, आपने जब उसका सीरम खोला आपको कोड में देखा इसने कहां से कोड किया आपको याद रहेगा, समझिए बात। ये एक तरीका है। अब आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, इस डील को जीतने के लिए, ठीक है, इस डील को जीतने के लिए आपने क्या करना है, आपने 675 को बीट करना है, यही है। जब उसने आपको टारगेट बता दी 675 को पाउंड को बीट करने के लिए, अब लकीली क्या है कि जो आइकॉनिक आईटीजेस या यूरोप ऑप्शन के जो सप्लायर्स है ना वो हमारे पास है, वो है यूरोप में या यूएस में, थ्रू ब्रोकर पे हम उनसे प्राइसेस लेंगे, उससे प्राइस लेने के बाद हम इसको कोट करेंगे 670, ठीक है। तो ये एक तरीका है आपका डील जीतने का, और मिलते हैं एचपी में सिस्को में मिलते हैं ऐसे ही। मैंने जो आपको बताया कि यूएसए में सप्लायर जिससे हम 200 स्विचेस का मार्जिन आता है वो ऐसे ही। ये बात समझ आ गई आपको? लेकिन ये वो था 17 में कैसे मिलेगी, ये हमारा बैकडोर चल रहा है, हमारी प्रोक्योरमेंट की साइड है कि हमें कैसे मिलेगी। आपने जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि इस कस्टमर ने मुझे ये प्राइस दी, कस्टमर लेता कहां से है, लेता कहां से, ये हमें याद रखना है। दिस विल हेल्प यू विन द डील नेक्स्ट टाइम एज वेल, क्योंकि वो हर बारी आपके साथ फोन पे आकर आपको नहीं बताएगा, ठीक है। ये पॉइंट हमने याद रखना है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। लो जी, पहली बात तो ये होगी ना कि आपको उसका डायग्नोस बता दें, ठीक है। अब आपको डील जितना आसान है। लेट्स से ये कहता है कि आई डोंट शेयर द टारगेट प्राइस, कोट मी योर बेस्ट प्राइस, ये उसने नेगोशिएट करके बंद कर दिया। आप क्या करेंगे? अभी भी ये चीज 3 सिनेरियो हैं, 700, 850, 680, ठीक है। इसमें आपने कहा 690, 670 किसी ने कहा, 687 कहा किसी ने, ठीक है। इसके लिए भी आपने क्या करना है, क्योंकि सिनेरियो चेंज होता है इसके अंदर। अगर तो आपको सस्ता मिल रहा है पीछे से, ठीक है, अगर आपको सस्ता कहीं से पीछे से मिल रहा है, लेट्स सपोज आपको 650 का मिल रहा है, 640 का मिल रहा है, तो फिर पहला अगर डील है तो मैं सेफ साइड के लिए उसको 670 कोट करूंगा, ठीक है, ताकि मार्केट अगर उसके पास आईटी जैसा आइकॉनिक है, क्योंकि उसने मुझे नहीं बताया, उसने मुझे ये तीनों सप्लायर नहीं बताया, तो मैं सेफ साइड के लिए मैं 670 कोट करूंगा ताकि एटलीस्ट मैं इन तीनों से नीचे हूं। 680 तो मेरी अगर 650 भी है तो मुझे 20 पाउंड बच रहे हैं, लेकिन सेफ साइड के लिए कि मैं पहला स्टेप ही गलत ना उठाऊं, ठीक है, तो मैं 670 कोट करूंगा। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट मेरा कस्टमर को मैं वैल्यू दिखा सकूं कि हाँ भाई मेरे पास मार्केट से लो प्राइस है। जो आप स्लोगन कहते हो ना कि यार मैं मार्केट से अच्छी प्राइस लगा दूंगा, एचपी में, सिस्को में, जूनिपर में, हम कहते हैं और हम आपको आगे देते हैं, ठीक है। आप जनरली आप कह सकते हो, क्योंकि हम करने को बहुत कुछ करते हैं, जो सोशल चैनल में डिस्ट्रीब्यूशन पे है वो हम करते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम डेल पे बेस्ट हैं, हम क्या नाम उसका लैपटॉप पे बेस्ट है, हम नहीं कह सकते, हम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हैं एचपी सिस्को की, इसमें हम बेस्ट हैं एंड वी कैन प्रूव इट, ठीक है। तो अगर आपको कोई कोड मिलती है और आपने पहले ही उसको 800 पाउंड कोड कर दिया, 700 पाउंड कोड कर दिया, ठीक है, पहले ही हमने कोड कर दिया 700 पाउंड, तो आप बेस्ट कैसे हैं? क्योंकि 700 तो मार्केट में मिल रहा है, पहली गलती, ठीक है। अगर हमने 680 कोड कर दी, 680 उसको आइकॉनिक भी दे रहा है, आईटीसी भी दे रहा है, यूरोप भी दे रहा है, तो आप बेस्ट कैसे हो रहे? समझ रही है बात? आपने उसको दिखाना है कि भाई मैं जो कह रहा हूं मैं हूं, और उसके लिए आपको उसके एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप उसके एग्जिस्टिंग 3 सप्लायर से कम नहीं दोगे पहली बारी में, लेकिन तो वो आगे क्वेश्चन ये है, तुम्हारा आपसे काम नहीं करेगा। क्वेश्चन ये है कि अगर वो आपको ना बताया कि मैं आइकॉनिक यूरोप ऑप्शन से बाई कर रहा हूं और मार्केटिंग प्राइस 700 है, फिर हम किस रेंज में खेलेंगे उसके साथ? बात मैंने वही बात की ना, मैंने आपको यही बात की, अपनी बात को गौर नहीं किया कि मार्केट 700 आपको लोकल मिल रहा है, यूरोप से, आइकॉनिक से और एटीजे से मिल रहा है 680 पाउंड, 680 पाउंड, ठीक है। अब वो हम उसने हमें सप्लायर नहीं बताया, उसने हमें ये नहीं बताया कि मैं किससे ले रहा हूं, मान लिया। लेकिन आप सेफ साइड किसमें समझोगे कि क्या आप मार्केट से 10 पाउंड नीचे कोट कर दो या आप ब्रोकर मार्केट से भी नीचे कोट कर दो? सेफ साइड क्या है? सेफ साइड ये है कि आप तीनों से नीचे कोट कर दो, सेफ साइड में ये खेलेंगे। उससे क्या होगा कि यार कोई बड़े से बड़ा भी कस्टमर होगा ना, उसको वो आपसे नहीं लेगा। समटाइम ऐसा भी होता है कस्टमर प्राइस के बाद आपसे नहीं लेते, लेकिन उसकी जिंदगी, उसके माइंड में वो बात रह जाएगी, यार इसने मुझे इससे प्राइस कम दी थी, कम दी, इसमें कोई बात है, जरूर बात है।
लेकिन अगर आपने गलती से 690 कोड कर दिया, 680 भी कोड कर दिया, तो 680 तो ये आपको तीनों दे रहे हैं, तो फिर आप डिफरेंस आप बेहतर कैसे हो? दोबारा ट्रस्ट कैसे जीतोगे इसका? ठीक है, आप बेहतर कैसे हुए? आप तो वैसे ही जैसे ये तीनों है, ऐसे ही है ना, आप तो बराबर हो गए, फिर वो आपसे क्यों ले? वो अपने सिस्टम में आपको सप्लायर ऐड करे, आपको पेमेंटें करे, पहले आपको सारा कुछ करे, वो इतनी हैसल क्यों ले जब आप वही प्राइस दे रहे जो ये तीनों दे रहे हैं? मेरी बात समझे? तो आपने जो डिफरेंस डालना है वो तभी डालना है जब आप लिटरली पहली बारी पूरी मार्केट से कम कोट करो, ठीक है? उसके बाद ये नहीं करना कि अब अगर हो सकता है कि उसके बाद डिस्की प्राइस हो सकता है कि उसको 850 मिली हो और आपने उसको 70 पाउंड कर दी, तो आपने कितना लूज किया? 180 पाउंड पहले डील में लूज कर दी है। तो अगर आप हर बार ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो फिर तो आप प्रॉफिट मार्जिन अपना ज़ाया करते रहोगे, ठीक है ना? तो आपने नेक्स्ट टाइम क्या करना है? नेक्स्ट टाइम उससे बात करनी है, उससे बात करके उससे बातों में पूछना है, यार तेरे वैसे सप्लायर कौन से ये उसके सप्लायर चाहना दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, ठीक है ना? क्योंकि उससे आप अपना मार्जिन बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। तो ये नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ रूल्स पहली बारी के लिए। नेक्स्ट टाइम आपने जब उससे बात करनी है, लेट्स सपोज आपने उसको सामान दिया, उसको डिलीवर हो गया, आपने सिर्फ फॉलो अप कॉल की, हाय मैट, हाउ आर यू, एवरीथिंग ओके विद द गुड्स, हैव यू रिसीव्ड इट, ऑल फाइन, यू नो, व्हेन इज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट कमिंग, डू यू हैव एनी मोर रिक्वायरमेंट्स? I was just wondering, you know, how was my price as compared to your existing suppliers? So good. Okay. Normally from where you buy, because I know everybody in the market, and as I have proven that I can give you the better prices as compared to your existing suppliers. So just let me know. So it's just for my information. तो इस तरीके से आप उसके सप्लायर निकाल लेते हो। लेट्स सपोज अगर ये तीनों ही नहीं हुए और वो सिर्फ गूगल में देख रहा है, तो आप फिर 695 कोड करोगे तो लोकल यूके से भी आपको 15 पाउंड बचेंगे, मार्जिन बढ़ जाएगा, मार्जिन बढ़ जाएगा। लेकिन फॉलो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बिल्कुल। ये मैंने जो आपका रूल बताया, ये आपको बताया पहली बारी, कंपनी का एक्सप्रेशन भी अच्छा एक्सप्रेशन भी अच्छा जाता है, और ये आपका रूल है पहली बारी, ठीक है? दूसरी बारी आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है? उसके बाद ब्रोकर पिन के ऊपर, क्योंकि हमारे सप्लायर्स सारे हैं, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी मार्केट से सबसे अच्छे प्राइस मिलती है, क्योंकि क्या हम ब्रोकर पिन को भी ब्रोकर्स को भी बेच सकते हैं उधर से लेके, मतलब ब्रोकर पिन पे के ऊपर प्राइस $1400 आ रही है ना, तो हमें वो 1300 मिल रही होती है, तो हमारा है इतना अल्हम्दुलिल्लाह एचपी सिस्को के ऊपर, ठीक है? और हमने पिच यही करना है, ज़्यादा समझ लीजिए। मैंने नहीं माइंड है कि यार मैं लैपटॉप भी करता हूँ, मैं कीबोर्ड भी करता हूँ, मैं एप्पल भी करता हूँ, नहीं, मैंने बताता करता हूँ, लेकिन मैं तो ये गारंटी दूंगा तो अच्छी प्राइस दूंगा, तो एचपी ले गया मेरे पास, तो सिस्को ले गया मेरे पास, पूरे मार्केट सबसे अच्छी प्राइस दूंगा। ये मेरी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट मेरा ये है, मैंने इसको ही बनाना है। इसी को ट्रेडमार्क रखते हुए मैंने कंपनी का नाम नेटवर्क इंडिकेटर कहा, कि नेटवर्किंग से रिलेटेड है, नेटवर्किंग में एचपी सिस्को के टॉप के ब्रांड है, मेरी बात। तो ये आपके एक डील को स्टार्ट, जितने मैं आपको क्वेश्चन बताए हैं, ये तरीका है एक कस्टमर से बात करने का, उससे कैसे बात करनी है, उससे कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, उसको जज कैसे करना है, उसके लिए होमवर्क कैसे करना है स्टार्ट में, बंदा कौन है। लेट्स सपोज अगर आपको डिटेल ही रिसेप्शनिस्ट की है, तो फिर भाई मैं रिसेप्शनिस्ट को ईमेल नहीं करूंगा, मैं लिंक्डइन से ढूंढूंगा बंदा वो जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है, जो आईटी मैनेजर है, और मैं कहूंगा रिसेप्शन को कॉल करके, कैन यू प्लीज ट्रांसफर माय कॉल टू आदिल। अगर तुझे कॉल आती है और तेरी ईमेल किसी के पास पड़ी है और तुझे पता ही कुछ नहीं है, तो तू तेरे साथ मैं काम कर सकता हूँ। अगर तुझे मैं कॉल करता हूँ, कैन आई स्पीक टू आदिल, और ही नोज मी। रिसेप्शनिस्ट बेसिकली गेट कीपर होते हैं, ठीक है ना? अब उनको बाईपास करना, ही इज नॉट अवेलेबल, उसे को मैम कम ऑन, I've been already in contact with him, he knows we are working together on an HP project, तो वो आपको ट्रांसफर करिए कॉल। ये तरीका है बाईपास करने का गेट कीपर को। तो सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट आपके पास है उसको डिफाइन करना कितना जरूरी है, फिर उसके बाद उसका जो आईटी मैनेजर्स, प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स, फाइनेंस डायरेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्टर्स, ये वो लोग हैं जिनसे जिसके पास डिसीजन पावर है, वो आपके काम का बंदा है। अदरवाइज हर कोई बंदा फारग है। तो ये होमवर्क करके जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इजाजत लेनी है, सर डू यू हैव, और सर नहीं कह रहा ना, मैम कह रहा है, यूके में नाम चलता है, पीटर, एलेक्स, टिम, जेसन, ग्लेन, डू यू हैव 5 मिनट्स, मैं स्पीक टू यू। ये तरीका है, वहां पे सर मैम नहीं चलता, आप लोग इफ यू डोंट माइंड मे आई टॉक टू यू, ठीक है? ये एक सिनेरियो है, इससे बात शुरू करनी है। आई कैन
I want to introduce myself as my company because you know we can get we are dealing in IT hardware for quite a long time and we can get you very good prices as compared to existing suppliers. ठीक है ना? ये चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इसको सोचो समझो, इतना समझ आया समझ के उसको लिखो, क्वेश्चंस बनाओ, उसके बाद मुझसे पूछो, मुझसे डिस्कस करो, जिस चीज के क्वेश्चन में मसला आएगा मैं आपको क्वेश्चन करेक्ट कराऊंगा, उस क्वेश्चन को करेक्ट करने के बाद आपने उसको समझना क्वेश्चन को दोबारा, क्योंकि जब तक आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में आपके माइंड में नहीं बैठेगी, आप किसी भी वक्त कॉल में ब्लैंक हो सकते हो, आपकी जुबान फंबल कर जाएगी, और जहाँ पे वो की आपका कॉन्फिडेंस टूटा उस टाइम पे आपकी वो कॉल वो जीरो। मैंने एक कस्टमर से आधा घंटा बात की है, यू कैन इमेजिन क्या क्या बातें होती होंगी, आप उससे हर चीज़ पूछ लेते हो, डिपेंड करता है वो कितना ईजी होगा, वो बता रहा है, ठीक है ना? आपने उसकी आवाज़ से, उसके तरीके से, उसके कितना खुश अखलाक है, आपने जज करके आगे कहानी चलानी है। और मैंने कॉलिंग टिप्स पे ये भी सुना था कि आपने जब भी बात करनी किसी से, स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके बात करने के स्टाइल में भी थोड़ा बहुत, ये वही बात है ना, आप ओवर द फोन तो नहीं स्माइल दिखा सकते, पहली बात ही। दूसरी बात ये, यही मैंने बताया, जब आप अदब से बात करेंगे तो अल्टीमेटली वो एक नाइस जेस्चर जाता है, उसका मतलब यही है, ठीक है? जितने हम्बल होके आप कॉल करोगे और जितने अकड़ू होके आप कॉल करोगे वो नजर आता है, ठीक है ना? तो ये चीजें हैं। फिर आई थिंक आपको कोड की भी कुछ समझ आई है, ठीक है? ये आपको जेनेरिक चीजें मैंने बताई हैं, इंशाल्लाह जब आपको कोड आएगी देन आई विल गिव यू द लाइव एग्जांपल कि यार ये कैसे होता है।